हम देखते हैं कि गोहान और पिक्लो ने सेल मैक्स को हरा दिया था और इसकी वजह से ही गोकू की फैमिली का अब कोई भी दुश्मन अर्थ पर बाकी नहीं था। और अब काफ़ी समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा हमेशा की तरह अपनी हार्ड ट्रेनिंग को जारी रखता है क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि काकारोट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करता। गोकू अब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था क्योंकि उसे काफ़ी देर तक किसी से फाइट करने का मौका नहीं मिला था और इसकी वजह से ही वो ट्रेनिंग करना भी छोड़ देता है और इसके साथ ही वो बीरस के प्लान पर जाना भी छोड़ देता है। लेकिन वेजिटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। वेजिटा अभी भी अकेले में ट्रेनिंग करता है और वो कभी कभी विस के साथ भी ट्रेनिंग करने जाता है। वेजिटा काकारोट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो जानता था कि काकारोट कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि काकारोट ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अंदर ही अंदर वेजिटा भी ये बात जानता था कि अब उनके लिए इस अर्थ पे कोई भी दुश्मन नहीं बचा। इसी वजह से शायद गोकू ने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है। अब गोकू अपना ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को ही देता था और बाकी टाइम में वो खेती करता था। ट्रेनिंग करना तो जैसे गोकू भूल ही चुका था। तभी एक दिन लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहता है कि ये वेजिटा, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ गोकू ट्रेनिंग करने क्यों नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है कि गोकू ने प्लैनेट बीरस पे आना छोड़ दिया है। इस पर वेजिटा कहता है कि जी हाँ लॉर्ड बीरस, मैं भी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि गोकू ने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बीरस कहता है कि शायद गोकू को लगता है कि अब उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बचा नहीं है इस अर्थ पे। इस वजह से गोकू टेंशन फ्री हो चुका है और उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है। इस पर बीरस कहता है कि नहीं, गोकू को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोकू को अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो सकता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि विस को ग्रैंड जेनो का कॉल आता है और ग्रैंड जेनो कहता है कि ये विस, मैं सेन गोकू से मिलना चाहता हूँ, क्या वो तुम्हारे पास है? अगर वो तुम्हारे पास है तो जल्दी उसे मेरे पास ले आओ। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो जल्दी उसे ढूंढो और मेरे पास ले आओ। इस पर बीरस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर क्यों ग्रैंड जेनो ने एक बार फिर से गोकू को याद किया है। इस पर बीरस कहता है कि ये लो, अब ग्रैंड जेनो ने गोकू को याद किया है। अगर उन्होंने दोबारा कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया तो मुझे लगता है कि इस बार हम हार जाएंगे क्योंकि गोकू ने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है। इस पर विस कहता है कि चलिए लॉर्ड बीरस, हमें जल्दी अर्थ पे चलना चाहिए और हमें गोकू को बताना चाहिए कि ग्रैंड जेनो उसे बुला रहे हैं। और तभी हमें अर्थ पे दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू बड़े ही आराम से सो रहा था क्योंकि उसने अब सारी ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। इसी बीच पिक्लो वहाँ पर पहुँच जाता है और पिक्लो गोकू से कहता है कि हे गोकू, बताओ मुझे कि तुमने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया। क्या तुम भूल गए हो कि अर्थ पे कभी भी खतरा आ सकता है, तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना होगा। इस पे गोकू कहता है कि हाँ पिक्लो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर बोर हो चुका हूँ और काफ़ी दिनों से मैंने किसी से फाइट नहीं की और हर बार मैं वेजिटा से फाइट करता हूँ, लेकिन इससे मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। अब मुझे इस ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा पिक्लो। इस पर पिक्लो कहता है कि ओ गोकू, तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे साथ फिर से कोई वही टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली जैसी चीज़ हो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आए। इस पर गोकू कहता है कि हाँ पिक्लो, मैं चाहता हूँ कि फिर से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर हो जो सभी 12 यूनिवर्सेस के बीच में हो और फिर से हम एक दूसरे से फाइट करेंगे। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन न जाने क्यों हर यूनिवर्स के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था, इस वजह से मैं ऐसा दोबारा करना नहीं चाहता। इस पर पिक्लो कहता है कि हाँ ये तो सही बात है गोकू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रेनिंग करना छोड़ दो। तुम्हें ट्रेनिंग जारी रखनी होगी क्योंकि तुम्हें और भी ताकतवर बनना है गोकू। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस, विस और वेजिटा भी अर्थ पे पहुंच जाते हैं। इसी पर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि गोकू, मेरी बात सुनो, ग्रैंड जेनो ने तुम्हें फिर से याद किया है। शायद उनके दिमाग में फिर से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने की बात आएगी, लेकिन तुम इसे साफ साफ इनकार कर देना गोकू, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस पे गोकू हराने में कहता है कि क्या ग्रैंड जेनो ने फिर से मुझे याद किया है, यानी कि मुझे फिर से उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मैं इसके लिए बेहद ही एक्साइटेड हूँ। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि सुनो काकारोट, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम ये टूर्नामेंट ऑफ पावर दोबारा ना होने दो क्योंकि इसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स के लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी काकारोट। इस पर विस कहता है कि हाँ गोकू, ग्रैंड जेनो ने तुम्हें याद तो किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस वजह से तुम्हें याद कर रहे हैं। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो दोबारा टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएं, लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हें इसके लिए ना करना है क्योंकि तुम अब ट्रेनिंग करना छोड़ चुके हो और तुम बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो। इस पर गोकू कहता है कि नहीं विस, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है, लेकिन अभी मैं उतना ही पावरफुल हूँ जितना मैं पहले था। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि
ना समझ कैकरॉट, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें ग्रैंड ज़ीरो को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए कैकरॉट। इस पर बीरस गुस्से में कहता है कि जाओ गोकू, जल्दी सुप्रीम गाय के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हें सबसे जल्दी ही ग्रैंड ज़ीरो के पैलेस में ले जा सकते हैं, तो जाओ। तभी गोकू हंसते हुए कहता है कि लॉर्ड बीरस, आप शायद भूल गए कि मेरे पास ये डिवाइस है, इसकी मदद से मैं ग्रैंड ज़ीरो के पास 1 सेकंड में ही जा सकता हूँ। इस पर विस कहता है कि ये तो अच्छी बात है गोकू, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड ज़ीरो ने अगर ज़्यादा वेट किया तो शायद उनके गुस्से का असर इस पूरे मल्टीवर्स को हो सकता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से उस डिवाइस पर क्लिक करता है, और हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड ज़ीरो के पैलेस में नहीं जाता, बल्कि ग्रैंड ज़ीरो खुद ही गोकू के सामने पहुंच जाते हैं। तभी बीरस हैरानी में कहता है कि गोकू मूर्ख कहीं के, तुमने गलत बटन दबा दिया, ग्रैंड ज़ीरो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बीरस डरते उनके सामने झुक जाता है, और बीरस को देखते ही वेजिटा भी डरते और पिक्लो भी अपना सिर झुका लेते हैं। इस पे गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ीनो, आप यहाँ पर, ओह मुझे लगता है गलती से मैंने दूसरा बटन दबा दिया, इस वजह से आप यहाँ पर आ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कैसे हैं? ग्रैंड ज़ीनो कहता है कि ओह गोकू, तो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन मैंने तो तुम्हें ज़ेनो पैलेस में बुलाया था और तुम मुझे यहीं पर ले आए। इस पर बीरस कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए ग्रैंड ज़ीनो, हमसे गलती से हो चुका, इस गोकू ने गलती से आपको यहाँ पर बुला लिया, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, प्लीज़ हमें इसके लिए माफ़ कर दीजिए ग्रैंड ज़ीनो। ज़ेनो कहता है कि कोई बात नहीं बीरस, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, वैसे भी मैं गोकू से मिलना ही चाहता था, तो चलो मैं गोकू से यहाँ पर मिल लेता हूँ, क्योंकि मुझे गोकू की फ़ाइट एक बार फिर से देखनी है, मैं गोकू को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। गोकू, क्या तुम तैयार हो दोबारा फाइट करने के लिए? तभी गोकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि जी हाँ ग्रैंड ज़ीनो, मैं इसी मौके को तलाश रहा था कि मैं दोबारा किसी से फ़ाइट करूं, क्या आप मुझे वो मौका देंगे? तो बताइए मुझे किससे फ़ाइट करनी है, मैं इसका तो वेट कर रहा था। इस पर वेजिटा अपने मन में कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि ग्रैंड ज़ीनो का कोई दूसरा टूर्नामेंट करवाने की इच्छा नहीं है, वो सिर्फ गोकू की फ़ाइट देखना चाहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है लॉर्ड बीरस। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस वहाँ पर पहुँच जाता है, और ग्रैंड पीस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इस पर वो कहता है कि सैयन गोकू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम ओमनी किंग को अपनी मर्जी अनुसार यहाँ पर बुलाओ? इसे देख बीरस एक बार फिर से झुक जाता है और वो कहता है कि ग्रैंड प्रिंस, हमें माफ़ कर दीजिए, ये सिर्फ गोकू की नादानी की वजह से हुआ है, हम खुद ग्रैंड ज़ीनो से मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन गोकू ने गलती से जो किया इसकी वजह से ग्रैंड ज़ीनो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि सैयन गोकू, क्या तुम भूल चुके हो कि ओमनी किंग पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर हैं और तुमने उनकी बेइज्जती की है यहाँ पर उन्हें बुलाकर? तभी गोकू भी सीरियस होते हुए कहता है कि ग्रैंड पीस, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे सिर्फ गलती से हो गया, मैं भूल गया था कि वो बटन किस तरफ है, इस वजह से ग्रैंड ज़ीनो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस पर ग्रैंड पीस गुस्से में कहता है कि हाँ, लेकिन कोई भी ग्रैंड ज़ीनो को ऐसे कहीं पर बुला नहीं सकता, तुम्हारी क्या ही औकात है ग्रैंड ज़ीनो के सामने, तुमने ऐसा कर उनकी बेइज्जती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सैयन गोकू। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो का मूड भी चेंज हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ग्रैंड पीस, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि गोकू मुझे यहाँ पर कैसे बुला सकता है, मैं तो एक ओमनी किंग हूँ और वो भी पूरे मल्टीवर्स का, ये तो मेरी बेइज्जती है, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर पिक्लो हैरानी में अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, अब तो ग्रैंड ज़ीनो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो बेहद ही शांत थे, लेकिन ऐसा हो ही कैसे सकता है, ये सब कुछ ग्रैंड प्रिंस ने किया है, लेकिन गोकू को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। तभी ज़ेनो कहता है कि हे गोकू, मैंने तुम्हें अपने पैलेस पे बुलाया था और मैंने तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को कहा था और वीस को भी कहा था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए और ख़ुद तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि इसमें एक ओमनी किंग की बेइज्जती होती है। इस पे गोकू ग्रैंड ज़ीनो की ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी जो ग्रैंड ज़ीनो उसके साथ अच्छी बातें कर रहा था, अचानक वो उतने गुस्से में कैसे आ गया। तभी ग्रैंड प्रिंस कहता है कि अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी सैयन गोकू, आखिर तुमने एक ओमनी किंग को समझ क्या रखा है, क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त है? ओमनी किंग किसी का भी दोस्त नहीं होता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुमने ऐसा कर अपनी मौत को खुद बुलाया है सैयन गोकू, मैं अब तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बीरस कहता है कि प्लीज़ ग्रैंड प्रिंस, इसे माफ़ कर दीजिए, हमने इसे बहुत बार समझाया था कि ओमनी किंग से दूर रहे, लेकिन इसने हमारी बातें नहीं सुनी, प्लीज़ इसे एक और बार माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। तभी गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि ग्रैंड प्रिंस, मैंने सिर्फ ग्रैंड ज़ीनो को यहाँ पर बुलाया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो भी मुझसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे।
तब तक जब तक कि आप यहाँ पर नहीं आए। इस पर ग्रैंड पीस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने ये सब मजाक लग रहा है, तुम्हें नहीं पता कि अगर सैनो पैलेस में ओमनी किंग ना हो तो इस मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। सैनो पैलेस इस मल्टीवर्स का सेंटर है और तुमने ओमनी किंग को अचानक यहाँ पर बुला लिया, इससे हम बहुत बड़े खतरे में आ चुके थे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता सेन गोकू, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। ये सब कुछ सुनकर वेजिटा एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हैरान था कि अचानक जो ओमनी किंग गोकू के साथ अभी अच्छी बातें कर रहा था वो इतना गुस्से में कैसे आ गया। और ग्रैंड पीस को इतने गुस्से में वेजिटा ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वेजिटा को लग रहा था कि गोकू सिर्फ खत्म होने वाला है। इस पे वीएस भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने ग्रैंड पीस को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। वीस से कहता है कि हे वीस, कुछ मदद करो हमारी, तुम्हें अपने डैड को समझाना होगा कि वैसा ना करे, गोकू को ना मरे। तुम सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे। इस पर वीस कहता है कि माफ़ कर दीजिए लॉर्ड वीरस, मेरे बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने डैड को नहीं रोक सकता और ना ही मेरे अंदर इतनी पावर है। हम सब में से कोई भी ग्रैंड पीस को नहीं रोक सकता। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रैंड ज़ेनो एक बच्चे जैसे हैं और उन्हें कभी भी गुस्सा आ सकता है और वो अपने गुस्से से कुछ भी तबाह कर सकते हैं। और आज